दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राजन पे। मैं राजन कुमार। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग बीपीएससी, सीडीपीओ या अनपीसीएस जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, सब यूपीएससी में जीएस पूछे जाते हैं, और आपको दरोगा और सचिवालय जो बिहार के होते हैं या अन अदर एग्जाम होते हैं, अदर जगह का जहाँ के में जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वैसे एग्जाम के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस बुक लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें आपको ये जो है मेरा वीडियो वो बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, और बिहार दरोगा में अगर आपको फाइनल रिजल्ट लाना है कितना भी कट ऑफ रहे उसके लिए। अतः अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। आपको हम ऐसा तैयारी कराने का वादा करते हैं, मेरे अगर गाइडलाइन में तैयारी करते हैं लोग, तो आपका कोई भी प्री का एग्ज़ाम जो होगा रुकेगा नहीं। ठीक, चलिए भूगोल में देखते हैं। जैसे इतिहास में हम लोग देखें वैसे ही भूगोल में देखते हैं। भूगोल में आपको 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो सेक्शन होता है वो आपको होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सभी आता है, जिसमें आपको राजधानी हो गया, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी हो गया, मौसम से, या जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, या ब्रह्मांड हो गया। ठीक, ये सभी आते हैं। मानव भूगोल आता है, लेकिन मानव भूगोल हम लोग को पढ़ना नहीं है। कुछ क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं उसको बस देख लेना है, बस वो जरूरी है गाइडलाइन का। चैनल को फॉलो कीजिए, आपको हम गाइडलाइन करेंगे। अगर पॉसिबल क्या हुआ, हम क्या करेंगे, सभी बुकों में कौन सेक्शन पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, हम कर देंगे, ताकि आप लोग को बुक पढ़ना ईजी लगे। ठीक, क्या होता है कि हम लोग किताब पढ़ना शुरू करते हैं, ताकि शुरू में फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हो सकता है किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हार्ड हो। जैसे जब हम सिविक्स पढ़ते हैं तो शासन अधिनियम पढ़ते हैं, क्या होता है, 2 अधिनियम पढ़ते हैं, नींद आता है, सो जाते हैं, बुक रख के सो जाते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ होता था पहले। लेकिन हाँ, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जरूरी है। तो आप आराम से बुक का स्टडी कर सकते हैं। हाँ, खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तब होगा। नहीं तो अगर गाइडलाइन में पढ़ते हैं तो वहीं अगर 10 दिन का काम होगा तो 2 दिन में कर दीजिएगा। लेकिन अगर खुद से पढ़ते हैं बिना गाइडलाइन के, 2 दिन का काम आप 10 दिन 12 दिन में कीजिएगा, तो अभी पूर्ण नहीं होगा, समझे। और ऐसे अगर गाइडलाइन में करते हैं 10 दिन का काम 2 दिन में पूर्ण रूप से एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे आप लोग का हेल्प करने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा प्रतियोगिता दर्पण और लुसेंट का सीरीज चल रहा है। लुसेंट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, गधा की तरह मेहनत नहीं करना है। उसी तरह से आपको क्या कहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण वही है, करंट अफेयर का सार है, वहाँ से करंट अफेयर खूब पूछते हैं, उसको वार्षिक पढ़ लीजिए, कोई एग्जाम देने जाइए, आराम से होगा पीसीएस लेवल तक। यूपीएससी में थोड़ा स्टैंडर्ड स्टडी की ज़रूरत होती है, उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक, पीसीएस लेवल तक आपके करंट छूटेंगे नहीं, और नहीं तो ऑनलाइनर करंट पढ़िएगा, माथा दुख जाएगा, रटत रटत परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, पगला जाइएगा, समझे। और 5 घंटा मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट मेहनत अधिक, रिजल्ट 0। लेकिन यहाँ से अगर ये सब सेक्शन देखते हैं, हमारे से हेल्प लेते हैं, तो आपको कम मेहनत में अधिक रिजल्ट देंगे। ठीक, तो चैनल से जुड़िए, आराम से आपको फायदा होगा। आंख मूंद के जुड़े रहिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, फायदा नहीं होगा तो, हम वादा करते हैं, समझे। चलिए अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में। आपको 30% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बीपीएससी में, या कोई भी एग्जाम हो, जैसे दुर्गा हुआ, बिहार दुर्गा हुआ, या आपको क्या कहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, हम नेट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहे हैं। हाँ, भारत के ज्योग्राफी होते हैं, 70% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर ज्योग्राफी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, एटलस की होना जरूरी है। एटलस के साथ उसका स्टडी करना पड़ता है, थोड़ा समझ के, साइंस टाइप का है, तर्क के अनुसार इसका स्टडी करना होता है, नहीं तो गधा मेहनत हो जाएगा, फायदा बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस जुड़िएगा, हम ज्योग्राफी लुसेंट का ज्योग्राफी तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो सब मैथ्स वगैरह सब हम करा देंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, क्योंकि हमको भी खुद पढ़ना होता है, हम भी आप ही लोग के जैसे एस्पिरेंट है, बस हमको थोड़ा अनुभव हो गया है। ठीक, चलिए
अब वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और भारत की ज्योग्राफी 70% यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़े हम उसको देखते हैं। तो बीपीएससी सीडीपी के लिए सबसे ज़रूरी है, मतलब जैसे महेश बड़ान का बुक हुआ, पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ इलाहाबाद यूनिक का किसी के पास ज्योग्राफी का पार्ट है तो वो भी बहुत अच्छा बुक है, हम शुरू में उसी से स्टडी किए थे, वो भी बहुत अच्छा बुक है। सेल्फ स्टडी जब करते थे तो उसको मतलब फॉलो करते थे, बहुत अच्छा बुक है। बाद में 2015 में आया, हम मतलब आपको तेरे में कम्युनिकेशन की लाइन में घुसे, इंटर हुआ मेरा 12 में। उसके बाद हम तेरे 1 साल थोड़ा सा कहाँ एडमिशन लें क्या करें इसमें फंस गए, मतलब पढ़ते थे उतना अच्छे से नहीं। तो 13 में हम उस बुक के खरीदे और 2 साल उसको पढ़े लगभग में। बाद में 15 के आसपास महेश प्रमाण आया तो हमको बुक बहुत अच्छा लगा तो इसको लिए। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई पढ़ सकते हैं। महेश वर्मा ज़्यादा अच्छा है, मैपिंग से समझाया हुआ है, ठीक है। हाँ, महेश वर्मा ज्योग्राफी का बुक है उसका बात कर रहे हैं, ना कि वो एनसीईआरटी सार संग क्या जाने कैसे पढ़ते हैं आप लोग, हमको समझ नहीं आता है, फालतू बुक, साफा फालतू बुक, ठीक, रट्टा मारने वाला बुक है। उतना मेहनत में आप बढ़िया से ऑथेंटिक कोई बुक पढ़ लीजिएगा, समझ विकसित करके कहीं पढ़ाइएगा, बहुत अच्छा नॉलेज होगा, टॉपर बन जाइएगा, टॉपर। हम भी करते थे, हम भी खरीदे हुए हैं, लेकिन पढ़ते कभी नहीं है, देखे छोड़ दिए, फालतू बुक, समझे। चलिए, तो महेश वर्मा में सिलेक्टेड चैप्टर, एक उसका एनसीईआरटी सार संग्रह लड़का लोग कह रहा है, वो एनसीईआरटी नहीं है, वो है घटना चक्र का कलेक्शन दिया है उसमें। घटना चक्र अगर आपके पास आए तो उसको थोड़ा देखिएगा, मार्केट में बहुत हालात था, सोचे हम भी लेते हैं, कैसा बुक है कैसा नहीं, थोड़ा नंबर 1-2 बढ़ जाएगा, बीएसएससी का एग्ज़ाम देना था मेंस का, तो लेके आए, पढ़े। हम पढ़ते पढ़ते अब जैसे मतलब 2-4 पाना पढ़े, हमको समझ आ गया घटना चक्र निचोड़ है। उसमें आपको घटना चक्र मतलब जो क्वेश्चन उसको ऐड किया है महेश वर्मा में, फालतू फालतू मतलब क्या कहते हैं आपको, ऑप्शन वाइज आंसर मतलब होना चाहिए आंसर क्या, मतलब थोड़ा सा बहुत इरर है उसमें, बहुत इरर नहीं है लेकिन इरर वाला बुक है। आप लोग पढ़िए, पढ़ते हैं तो पढ़िए, कहता मेहनत कीजिए, सबसे अच्छा है इस बुक को जो हम बता रहे हैं उसको कीजिए, सबसे अधिक फायदा होगा, ठीक। चलिए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको महेश वर्मा का बुक सिलेक्टेड चैप्टर, सब नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है, हम आपको बता देंगे इसके बारे में, ठीक। अभी हाँ, आप अगर पर्वत पठार मतलब क्या कहते हैं आपको, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सभी चैप्टर पढ़िए, उसमें कोई छोड़ना नहीं है। तो उसको शुरू कोई उसी से करता है, उसको पढ़िए, इजीली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़िए इस बुक से, दिक्कत नहीं है। हाँ, मानव भूगोल में मत पढ़िएगा अभी, उसको सिलेक्टेड बताएंगे, पढ़िएगा, ठीक। चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं एटलस की सहायता से, इसको आराम से पढ़िए। महेश वर्मा हो गया, एटलस की सहायता से उसको पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, अच्छा रहेगा। वैसा ही आप क्या कीजिए, लुसेंट पढ़िए, मैप के साथ पढ़िए। अगर मैप से नहीं पढ़ते हैं तो रट्टा वाला चीज़ जाएगा, फालतू जाएगा, याद नहीं होगा, मन के उठा कर बिक दे, ठीक है। जैसे आपको हवा, जलधारा और ये सब जो चीज़ है मैप से पढ़ने वाला है, समझ के पढ़ने वाला है, एक बार समझ लीजिए कि याद हो जाएगा। अगर मैप से नहीं पढ़ते हैं तो फालतू मतलब क्या कहते हैं, तू पर पढ़िएगा, याद होगा भोर पर, याद होगा भोर पर, एग्जाम में कन्फ्यूजन की दुकान रहेगा। वही मैप से पढ़ते हैं समझ के, एक बार में जल्द रहा याद, ठीक है। तो मैप से पढ़ के समझ के पढ़िएगा, ठीक। घटना चक्र का क्विक बुक सॉरी क्वेश्चन बैंक है, इसके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़िएगा तो आपको आकलन करना भी जरूरी है। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, नहीं बनते हैं, नहीं, जब इसको दोनों को पढ़िएगा बनेगा ही ना, का सवाल है नहीं है कि नहीं बनेगा। हाँ, आपको हाईलाइट करने आ जाएगा कि ओ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो हम कराएंगे, जुड़िए मेरे चैनल से। नेक्स्ट देखिए क्या है कि आप 11th का एनसीईआरटी अच्छा ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छा है, मूलभूत सिद्धांत मतलब भौतिक भूगोल के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें सभी मतलब प्री के लिए नहीं पढ़ना है, प्री के लिए सभी नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ सकते हैं आराम से, कुछ उसमें सिलेक्टेड है, पढ़ सकते हैं। सुरेश प्रसाद का बुक में सिलेक्टेड चैप्टर जो है बहुत 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 अच्छा है, इसमें जलधारा, हवा, ये सब खूब अच्छा समझाया है। एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी मतलब सरकारी बुक है, उसको सब लोग रिकमेंडेशन करता है, लेकिन हम दोनों को जब हम कंपेरिजन किए तो हमको सुरेश प्रसाद का लैंग्वेज अच्छा है, समझ में आया, खूब समझ में आया, खूब मज़ा आता है पढ़ने में। तो आराम से सुरेश प्रसाद को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम आपके पास नहीं है, कम समय में स्टडी करना है, तो आराम से आप महेश वर्मा के बुक को पढ़िए, ठीक, और एटलस लीजिए, लुसेंट पढ़िए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, इतना काम करिए। हाँ, और टाइम बच गया है आपके पास और मतलब पढ़ने का मन कर रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, समझ विकसित करने के लिए बहुत अच्छा बुक है, दोनों बहुत अच्छा बुक है, सुरेश प्रसाद स्पेशली बहुत अच्छा बुक है,
पटना में मिल जाता है 11th क्लास का। ठीक है, हाँ एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी है और समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी है। अगर जल्दी आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने में एग्जाम देना है तो इतना आप आराम से कवर कीजिए, आपका सिलेक्शन ऐसे होगा। 10-12 क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन पूछते हैं ज्योग्राफी से वो क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं भारत का भूगोल। यहाँ से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर दरोगा की तैयारी करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या कीजिए, मैथमेटिक्स छोड़ सकते हैं, एटलस और लुसेंट पढ़ सकते हैं समझ के। हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, इसको आपको हो जाएगा। दरोगा एग्जाम के पहले हम करा देंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपका, मेरा वादा है, अगर दरोगा की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, और बीपीएससी का CDP का करना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन आएगा तो 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप निकाल के ले जाइएगा, 10 क्वेश्चन भी निकाल के ले जाइएगा, लेकिन उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आप 70% जो क्वेश्चन होते हैं इसको करना है, करना ही करना है, क्योंकि सभी करते हैं, आपको भी करना है तो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, महेश बर्मा का बुक जो पढ़ना है जरूरी है। ठीक, एटलस की सहायता से, बिना एटलस के नहीं, बिना एटलस के नहीं। तो आराम से इसको पढ़िए, महेश बर्मा का बुक। हाँ, उसके बाद लुसेंट पढ़िए, लुसेंट को एटलस की मदद से पढ़िए। और घटना चक्र वही सेम किताब बता रहे हैं भूगोल के लिए, ठीक है, लेकिन अलग अलग आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जनसंख्या जरूर पढ़िएगा, इसमें लुसेंट में दिया है उसको सब पढ़ना है, लेकिन कुछ क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसको हम बता देंगे, आप इसको चैनल से जुड़िए। तो आप क्या कीजिए, महेश बर्मा इजीली पढ़िए, ठीक, लुसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, एटलस पढ़िए, इतना बुक पढ़िएगा, आराम से आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। ठीक, हाँ दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप लुसेंट और एटलस पढ़िए, घटना चक्र से क्वेश्चन बैंक बनाइए, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतना से काम चल जाएगा, आपको क्वेश्चन निकाल के लेके आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इतना हो जाता है, आप नए एस्पिरेंट है, नए नए तैयारी के क्षेत्र में घुसे हैं, आपको टाइम है 1-2 साल, 2 साल कम से कम टाइम है, 1 साल भी टाइम है, और मेंस की तैयारी में विकसित डेवलप करना चाहते हैं अच्छा माइंड, तो आप क्या कीजिएगा, आराम से 9th-10th का ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। 9th में आपको अच्छा समझाया, बहुत अच्छा, आपका यहाँ से इन्वायरमेंट भी निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है, 10th के ज्योग्राफी में आपको आर्थिक भूगोल के बारे में, भारत के आर्थिक भूगोल के बारे में बहुत अच्छा दिया है। और बिहार के ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आराम से BTC का बुक लीजिए, बहुत अच्छा समझाया है उसमें, BTC के बुक में अलग से बिहार के ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। उसके बाद आप 11th का भारत का भूगोल या सुरेश प्रसाद में से कोई भी पढ़ सकते हैं, सुरेश प्रसाद ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन आपको, अगर मान लीजिए कि कुछ फंसाता है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना के ला जाइएगा। और इसको पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चन मतलब छूट जाएगा, एक आध हार्ड क्वेश्चन कर दिया तो छूट जाएगा, तो आप अगर सुरेश प्रसाद के बुक को कवर कर लेते हैं तो आपको छूटने की संभावना कम रहेगा। अगर इतना कवर हो जाता है तो काफ़ी है। ठीक है, और नहीं तो आप महेश बर्मा का बुक पढ़िए, घटना से क्वेश्चन बनाइए, एटलस बनाइए, इतना काम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको रिकमेंडेशन करेंगे, इतना काम कीजिए, सबसे पहले इतना काम कीजिए। ठीक है, बीपीएससी के स्टूडेंट नहीं है तो बीपीएससी के हैं तो इतना कर सकते हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इतना कर सकते हैं, सुरेश प्रसाद का बुक या एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छा सुरेश प्रसाद का। ठीक, चलिए तो ये हो गया ज्योग्राफी, ये हो गया आपको ज्योग्राफी। उसी तरह से हम आते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, 10-12 क्वेश्चन होते हैं। दुर्गा में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो लुसेंट और क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं और करंट से अपडेट रहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, दुर्गा में आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, मेंस पेपर 2 का तैयारी यहाँ से होता है, खूब अच्छा से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप दृष्टि का क्विक ले सकते हैं, अच्छा बुक है। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त भी है, नहीं उसमें सब कुछ नहीं देता है, करंट से अपडेट कर देता है बस। ठीक, तो हम आपको कहेंगे लुसेंट और आपको दृष्टि का क्विक बुक लिए मेंस के लिए, बीपीएससी के लिए। ठीक है, मेंस का समझ विकसित हो जाएगा आपको। दरोगा का कैंडिडेट है तो आप लुसेंट पढ़िए, हाईलाइट पॉइंट सब नहीं तो फालतू हो जाएगा, सिलेक्टेड और हाईलाइट पॉइंट, क्योंकि लुसेंट में बहुत फालतू चीज़ दिया है इकोनॉमिक्स में। ठीक, और आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर मोस्ट जरूरी है इसके लिए। आपको यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी में होते हैं हर एक साल, साक्षात एग्जाम्पल हम बता देंगे आपको, अगर कहिएगा तो प्रूव कर देंगे। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इजीली रहता है। अब बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण लेके तब 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप आराम से करंट अफेयर में इस सबको अपडेट रहिए। दुर्गा के कैंडिडेट भी आराम से इसको क्वेश्चन मतलब अच्छा निकालना चाहते हैं, 80+ जैसे कटअप जाता है, तो वहाँ पे आप क्या कर दिएगा, इसको पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। तैयारी हम बेस्ट तैयारी के लिए बढ़ रहे हैं, और वो भरवा तैयारी के लिए नहीं कि लक से रिजल्ट एक बार आया, एक बार फंसा, एक बार चला गया।
वैसे नहीं, हर में का हम सब पीटी में बैठे, सब पीटी में रिजल्ट लाए, सबका सिलेक्शन हुआ, जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम से सिलेक्शन होते हैं सब में हुआ, उसका बात करते हैं। तो आराम से इसको पढ़िए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या कौन कौन सा बुक फॉलो कीजिए आप, लुसेंट, दुर्गा करनी थे तो लुसेंट और योजना, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट कर लीजिए। हाँ, मेंस का तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी के और प्लस प्री का बेस्ट मतलब करना चाहते हैं तो दृष्टि का क्विक बुक ले सकते हैं अदर से, ठीक। रमेश सिंह बुक थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं वो हम भी पढ़े हुए हैं, है अच्छा है, लेकिन हम रिकमेंडेशन नहीं करते हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि समझना थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा टफ है और ज़्यादा मोटा बुक है, उसको पढ़ने से मतलब अच्छा मतलब समझ विकसित होगा, लेकिन दृष्टि ठीक है, दृष्टि ठीक है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मेरे पास आपको क्या कहते हैं वो आपको एक बुक आता था दत्तन सुंदरम का, वो भी रखे थे और बहुत सारा बुक रखे हैं, थी प्रतियोगिता दर्पण का तृतांक भी रखे हैं, एनसीईआरटी भी रखे हैं इसका, और आपको क्या कहते हैं थी तृतांक क्या दृष्टि का क्विक भी रखे हैं, दृष्टि का डीएलपी कोर्स जो आता है वो मेरे पास है, ठीक है। तो ये आपको जो बुक बता रहे हैं मार्केट में जो भी बेस्ट बुक है उसमें से आपको हम बता रहे हैं, जिसको हम पढ़े हुए हैं, हमको पढ़ने से फ़ायदा हुआ है वो बता रहे हैं। एक परीक्षा वानिकी का भी बुक आता है, सब बुक में से हम बता रहे हैं, परीक्षा वानिकी का सब सीरीज हम कर देते हैं, समझे। तो आप लोग को कम से कम में काम चल जाने के लिए, मतलब काम चलने के लिए नहीं, टॉपर बनने के लिए बता रहे हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो इकोनॉमिक्स में बता दिए आप, दुर्गा कैंडिडेट है तो लुसेंट और आर्थिक सर्वेक्षण बजट सरकारी योजना है, बिहार की गरज नहीं है, ठीक है। और बीपीएससी के लिए है तो आप पीटी के लिए लुसेंट, करंट अफेयर, आर्थिक सरकारी योजना पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा और समझ विकसित करना है, बेस्ट में जाना है तो आप दृष्टि का बुक पढ़िए, अच्छा रहेगा। टाइम है तो पहले दृष्टि पढ़िएगा, लुसेंट बाद में पढ़िएगा, सबसे अच्छा रहेगा। टाइम रहेगा तो दृष्टि पढ़िएगा, ये सब उसको लुसेंट मतलब सेलेक्ट आकर रिविजन कर लीजिएगा मेरे चैनल से, और इसको पढ़ लीजिएगा। हम जो भी हाईलाइट करते हैं मेरे चैनल पे उसको ध्यान से सुनिए, उसको हाईलाइट कीजिए, उसको समझिए, उसको याद कीजिए, बाकी सब फालतू छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए आप भी, इसका इंपॉर्टेंस आज नहीं पता चलेगा। आपको लोग गाली देते होंगे हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने अनुभव से बताते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा जब एग्जाम दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन में बनाइएगा तो कहिएगा हाँ मास्टर सही कहते रहा, ठीक। चलिए, आते हैं हम नेक्स्ट में हम नागरिक शास्त्र के बारे में बताएंगे और आपको साइंस के बारे में बताएंगे, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये बच रहे हैं। तो अब थोड़ा सा वीडियो लंबा करना नहीं चाहते हैं, आप लोग भी उब जाइएगा देखते देखते, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, आगे हम कर देंगे जल्दी, 1-2 दिन में इसको फाइनल कर देंगे। आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, फ़ायदा होना ही होना है, हमारा अनुभव का होता है, तो जुड़िए और इसको दबा के शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा, समझे। आपको अधिक अच्छा से अच्छा मटेरियल देंगे करंट अफेयर का, आपको क्या नहीं मतलब मिलेगा यहाँ से, जुड़ के तो देखिए। सिलेक्शन नहीं हुआ ना मेरा तो नाम, अच्छा गाली दीजिए, गाली हमको कमेंट में आके, इतना बात करते हैं। मेरे दोस्त लोग का हुआ है मेरे साथ पढ़ के, हम उसको उनको बताते थे, समझाते थे कि कैसे कि आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वर्क दे के सुनते थे, सबसे सुनते थे, 3-4 दोस्त थे बैठा के सुनते थे, रात में 10 बजे 11 बजे रात को, दिन को बुलाते थे, शाम में बुलाते थे, और सबको पढ़ाएं बताएं, रिजल्ट हुआ, सबका हुआ, अच्छा नंबर है, आप लोग का भी होगा। जुड़िए हमसे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना ही पे, नमस्कार।